500 ट्रैक्टरों और 10,000 किसानों ने मिलकर घेर लिया यूरोपियन यूनियन की संसद को। यूरोपीय संसद को घेर दिया और यूरोपीय क्वार्टर की मुख्य सड़कों को ब्लॉक कर दिया। किसानों ने यह समय उस समय चुना जब यूरोपियन यूनियन का एक समिट होने जा रहा है और उससे पहले किसानों ने करने के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं। यूरोपीय संसद के अंदर जो एक समिट है होने जा रहा है और उसको लेकर वर्ल्ड की मीडिया भी यूरोप में इकट्ठी हो रही है। यही कारण है कि यूरोपीय किसानों ने यहां पर जमकर हुड़दंग मचाया। दोस्तों, कल बुधवार किसान अपने सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर ब्रुसेल्स पहुंचने लगे। प्रदर्शनकारियों ने यूरोपीय शिखर सम्मेलन से पहले ही सड़कें ब्लॉक करना शुरू कर दी और आतिशबाजी भी शुरू कर दी और आज विरोध प्रदर्शन अपने चरम पर पहुंच गया जब 10,000 किसान मिलकर पुलिस के साथ भिड़ गए और इस झड़प के बीच आंसू गैस के गोले भी दागे गए और आलूओं की बरसात तो फिर किसानों ने पुलिस के ऊपर के साथ साथ यूरोपियन यूनियन की संसद में भी कर दी। हालांकि ब्रुसेल्स में यह बड़ा जमावड़ा कल से शुरू होने के कारण कई देश भी किसानों के समर्थन में आ गए हैं और इसी बीच इस समझौते को लेकर जो बातचीत है वो अहम दौर से गुजर रही है। दरअसल किसान कह रहे हैं कि ये जो राजनेता है ये अपने फायदे के लिए ये चीजें कर रही हैं और इससे किसानों का नुकसान हो रहा है और इसीलिए किसानों की बात को ना सुनकर ये अपनी मनमानी कर रहे हैं और इसीलिए हम इन्हें झुकाने के लिए आज संसद में अपने खेतों को छोड़कर आए हैं। दरअसल दोस्तों, शिखर सम्मेलन के एजेंडे में यूरोपियन यूनियन मर्कोसर मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा और निर्णय लेना शामिल है और किसान इसी समझौते के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि तुम चुने हुए लीडर यहां पर संसद के अंदर बैठकर सारी चीजें फाइनलाइज कर दोगे, लेकिन हम इसे होने नहीं देंगे क्योंकि हम आज मीडिया के इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि ये एक जो राजनेता है हमारे खिलाफ यहां पर संसद के अंदर ये एक चर्चा कर रही हैं और हम इसके खिलाफ हैं और प्रदर्शनकारी यहां पर सड़कों को अवरुद्ध करके एक दबाव क्रिएट कर रहे हैं जिसके चलते वो इस व्यापार समझौते को स्थगित या उसमें संशोधन करने के लिए कोशिश करें। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस एक तनाव को लेकर यूरोप के कई देश किसानों की समर्थन में भी आ गए हैं। दोस्तों, फ्रांस और इटली उन्होंने कहा है कि वे इस समझौते को साइन करने के लिए तैयार नहीं है और इसमें दक्षिण अमेरिकी उत्पादों पर कड़े नियंत्रण की कमी है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी कहा कि अभी इस पर हस्ताक्षर करना जल्दबाजी होगी, लेकिन चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन वालों, तुमने अगर समझौता करना है तो कर लो, नहीं तो वो आगे से बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि इस समझौते पर हस्ताक्षर की जो तारीख है वो 19-20 दिसंबर की एक जांची जा रही है। यही कारण है कि अब यही है। खैर दोस्तों, अपने हकों के लिए किसानों को आखिरकार सड़कों पर उतरना ही पड़ा है। चाहे भारत हो चाहे दुनिया हो, यहां पर अपनी बात पहुंचाने के लिए किसानों को अपना हक लेने के लिए आइएगा।